किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती के बारे में। मटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में बेस्ट वैरायटी, सही समय, बुआई के समय कौन सी खाद डालें, कौन सी दवाई डालें, क्या स्प्रे करें ताकि फसल हरी भरी रहे, फल और फूल की संख्या वृद्धि हो और फलियाँ दाने अच्छे भराव ले और पैदावार वृद्धि हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मटर एक ऐसी फसल है, कम दिन वाली फसल है, यानी कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो तो 45 दिन में तैयार होती हैं, वहीं पेंसिल मटर को तैयार होने में लगभग 75-80 दिन तक का समय लग जाता है। तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, आइए विस्तार से समझते हैं। मटर की खेती में किसानों को अंगेती, जो किसान मटर की बुआई करते हैं उनको बाजार भाव बड़े अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अंगेती बुआई का सही समय है सितंबर लास्ट सप्ताह से लेकर के, यानी सितंबर महीने का लास्ट हफ्ता, उस समय आप बुआई कर दें, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुआई के लिए सबसे बढ़िया समय माना जाता है। वहीं लेट बुआई दिसंबर जनवरी तक बड़े आराम से चलती है। मटर की लेट सोइंग में भी रेट अच्छा मिलता है, या फिर अंगेती में आप मटर को लगा रहे हैं तो 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये तक का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। और मध्य अक्टूबर में भी लगाने पर 40-50 रुपये तक का रेट प्रति किलो थोक रेट बड़े आराम से मिल जाता है। खाद शेड्यूल की बात करते हैं। जब भी आप मटर की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यानी आपने अंगेती सितंबर महीने पर मटर की बुआई कर दी, जल भराव वाले खेत हैं, फसल बिगड़ जाएगी। तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप अंगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो। और बढ़िया 1 से 2 बार कल्टीवेटर से खेत की तैयारी करा लीजिए, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए, साफ सफाई बढ़िया रखिए। और बुआई के समय यदि खेत हल्का है, कम उर्वरक क्षमता है, तो फिर डीएपी 50 केजी, 25 केजी से 50 केजी तक आप रख सकते हैं। हल्की भूमि, कमज़ोर भूमि 50 केजी, थोड़ा उपजाऊ भूमि है तो 25 केजी डोज रखें डीएपी का। और डीएपी के साथ पोटास वाला कॉम्बिनेशन दीजिए ताकि एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का बैलेंस हो जाए। डीएपी 25 से 50 केजी, पोटास एमओपी 20 केजी। बेसल डोज के समय इसका इस्तेमाल जरूर करें, पैदावार अच्छी मिलेगी। अब बात आती है वैरायटी की कि मटर की कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। पेंसिल मटर की बात करें तो C10 है, GS10 है। इन किस्मों को तैयार होने में 75 से 80 दिन तक का समय बड़े आराम से लग जाता है। वहीं M7 जो मटर की वैरायटी है 45 से 50 दिन में तैयार होती है। AP3 मटर जो कि M7 से अच्छी है, यह 60 दिन में तैयार होती है। तो M7 से AP3 की जो फली है लंबी भी आती है, मोटी भी आती है, मिठास भी अधिक रहती है और मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। बाकी आपको पता है C10, GS10 पेंसिल मटर के रेट तो हमेशा अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं। C10, GS10 की आप 2 तोड़ाई तक कर सकते हैं। समय में बुआई कर रहे हैं तो आप 60 से 70 बोरे, कम से कम पैदावार बड़े आराम से मिलती है। और C10, GS10 की अंगेती खेती कर रहे हैं तो 40-50 बोरे तक प्रति एकड़ दोनों तोड़ाई में बड़े आराम से निकल आते हैं। जबकि M7 मटर 30 से लेकर के 50 बोरे तक निकलता है। AP3 40 से 60 बोरे तक निकलता है। बोरे का वजन यानी कट्टों का वजन 60 किलोग्राम के आसपास होता है। तो खासकर किसान अंगेती बुआई में AP3 और M7 को खूब ज़्यादा लगाते हैं ताकि मार्केट में जल्दी पहुंच सके और रेट अच्छा मिल सके। यानी समय के अनुसार पैदावार घट और बढ़ भी सकती है। अंगेती में आपको पता है कि पैदावार कम ही मिलती है लेकिन रेट ज़्यादा रहते हैं। तो एकदम अंगेती ना करके मध्यम अंगेती बुआई करेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा M7 यदि 40 का बिक रहा आप मान सकते हैं तो AP3 मटर 50 का बिकेगा। C10 मटर, पेंसिल मटर 55-60 तक का बड़े आराम से बिकने वाला है। तो इस हिसाब से मार्केट में क्वालिटी बिकती है, चमक बिकती है और साइज बिकता है। बीज दर की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 70 से 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बीज उपचार जरूर करें अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, शानदार जर्मिनेशन के लिए सीड्स ट्रीटमेंट जरूर करें। थोड़ा एडवांस तरीके से बीजों को उपचार करें। UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, इससे बीजों को उपचार करते हैं तो बढ़िया अंकुरण मिलेगा। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से उपचार कर सकते हैं, या फिर गाउचो और एवर गोल जो आती है इनसे बीजों को उपचार कर सकते हैं।
बाकी बीजों को उपचार जरूर करें, कम खर्ची पर रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि बढ़िया आपने बीज उपचार कर लिया तो जो जड़ सिस्टम है उनको आपने सेव कर लिया, बढ़िया फंगस से बचा लिया। क्योंकि मटर एक ऐसी फसल, थोड़ा ज़्यादा पानी आपने दे दिया, ज़्यादा बरसात हो गई बेमौसम, तो मौसम के हिसाब से फसल, यानी थोड़ा सा मौसम डिस्टर्ब हुआ तो फसल में पीलापन और फंगस जल्दी लगने लगती है, डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, नीचे से पीलापन है, सूखने की समस्या आने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान आप अवश्य रखिए कि बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने के बाद बुआई कर दीजिए, 1.5 से 2 इंच दूरी पर आप बुआई कर दीजिए, लाइन से लाइन की दूरी पर। अब बात आती है खाद। तो मटर में सबसे पहले तो बेसल डोज आपने दे दिया, उसके बाद केवल एक खाद देने की आवश्यकता होती है। पहली खाद 22 दिन से लेकर के 25 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तो पहली खाद में ग्रोथ, बढ़वार, हरियाली और शानदार उपज के लिए यूरिया 25 किलोग्राम से लेकर के 35 केजी के मध्य, सल्फर लेना है WDG 3 केजी के आसपास, 3 केजी, या फिर आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। इसके साथ बायो बीटा आपको लेना है, या फिर जाइम ले सकते हैं 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और सिंचाई के साथ एक एकड़ में प्रयोग करें, लगभग 25 दिन के आसपास की जब फसल हो बुआई से। स्प्रे शेड्यूल की बात करते हैं। मटर की फसल पर सबसे बड़ी समस्या सुंडी की, इल्ली की। जो फली छेदक सुंडी है, फली छेदक जो इल्ली है, यह बहुत ज़्यादा परेशान करती, आसानी से नियंत्रित नहीं होती। सफ़ेद मच्छर है, वाइट फ्लाई है, इसके अलावा मोला, माहू, एफिड्स, जैसिड्स, अलग अलग रस चूसक कीटों के लिए और चबाने वाले कीटों के लिए टाइम टू टाइम 2 से लेकर के 4 स्प्रे तक करने पड़ते हैं। यह डिपेंड रहते हैं मौसम, तापमान, फसल की कंडीशन, किस्म पर। अब कोई वैरायटी 90 दिन की है तो उसमें ज़्यादा स्प्रे करने पड़ सकते हैं। मौसम परिवर्तन हुआ, अधिक टेम्परेचर हुआ, तो यह सभी की सभी जो डिफ़िकल्टी आती हैं मटर के किसानों के लिए, यही वो स्प्रे शेड्यूल है। बढ़िया आपने स्प्रे शेड्यूल चला दिया तो बढ़िया फली आएगी, फूलों की संख्या में वृद्धि होगी, फूल ड्रॉपिंग से भी बच सकते हैं। पहला जो स्प्रे है 20 दिन के आसपास की जब फसल हो तो इस समय एफिड्स, जैसिड्स, रस चूसक कीटों के कंट्रोल के लिए फिप्रोनेल 5% SC, यह एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका डोज 300 ml लेना है। M45 मैंकोजेब 75% आपको लेना है, 400 ग्राम। ह्यूमिक और जो फल्विक एसिड वाला जो कॉम्बिनेशन आता है ना, जैसे PI की ह्यूमिसोल पर 400 ml लेना है। और इसके साथ आपको लेना है क्लोर साइपर वाला जो कॉम्बिनेशन है, क्लोर पायरिफास और साइपरमेथ्रिन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 250 ml, 200 लीटर पानी में घोल करके एक एकड़ में स्प्रे करें। यानी कम से कम पानी की मात्रा एक एकड़ में 150 लीटर तो लेना ही चाहिए। पहला स्प्रे है। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो बोरॉन लगभग 150 ग्राम, एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकनोजोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 200 से 250 ml, और ब्रोफेनोलाइट जो एक्सपोनस के नाम से आती है 17 ml, और ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप है तो 24 ml, बाकी 17 ml इसका डोज आप रखिए। ह्यूमिक एसिड या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से जो भी लिक्विड ह्यूमिक एसिड आता है 25 से लेकर के 40 ml, इनका स्प्रे करना चाहिए 150 लीटर पानी में घोल करके पर एकड़ की दर से। और बाकी अगला जो स्प्रे है, यदि इल्लियों का प्रकोप है तो डेलीगेट, फेम, एम्प्लीगो, इन दवाइयों का स्प्रे आप बदल बदल करके कर सकते हैं इल्ली की रोकथाम के लिए। इस प्रकार आपको मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इल्ली और फंगस की दवाई ही चलानी पड़ती है, जो कि मेनली इल्ली की समस्या बनती है और जो आगे चल के खूब ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो बीच बीच में कीटनाशक का बढ़िया वाली दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। लागत की बात करते हैं तो बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो 22,000 रुपये से लेकर के 25,000 26,000 रुपये तक लागत बड़े आराम से लग जाती है। अंगेती खेती कर रहे हैं थोड़ा सा स्प्रे ज़्यादा करना पड़ सकता है, 28-30,000 तक की लागत बड़े आराम से आ सकती है, बुआई से लेकर तुड़ाई तक, हार्वेस्टिंग तक। और हमारे क्षेत्र पर 4 रुपये से लेकर के 5 रुपये तुड़ाई चल रही प्रति किलो की। बाकी हमारे क्षेत्र पर 2 बार मटर लेते हैं, जैसे सितंबर लास्ट अक्टूबर में मटर को लगा दिया, 2 बार मटर की बुआई करेंगे, उसके बाद सीधे उड़द की बुआई कर देंगे, या फिर एक बार मटर और फिर कम दिन वाली गेहूं, फिर उसके बाद उड़द की खेती करते हैं। बाकी आपके क्षेत्र पर किस प्रकार फार्मिंग की जाती है, कैसे कैसे आप फसलों को लगाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तैयारी की बात करें तो जैसे आप M7 मटर को लगा रखा है तो 50 दिन में तैयार हो जाती है। AP3 60 दिन का समय लेती है। पेंसिल मटर 75 से 80-90 दिन तक का समय ले लेती है, मौसम के हिसाब से डिपेंड करती है। मुनाफा की बात करते हैं तो लागत काट करके अंगेती खेती में
80,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की कमाई बड़े आराम से की जा सकती है। पानी की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भूमि पर डिपेंड रहती है। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सिंचाई और जल्दी करनी पड़ सकती है, 10-10 दिनों के अंतराल पर भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मटर की फसल पर हल्का पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो पीलापन की शिकायत आएगी, सड़न गलन की समस्या आएगी और स्टार्टिंग पर तो बिल्कुल बहुत ही नाजुक स्टेज पर होती फसल, हल्की सिंचाई ही करनी चाहिए। मटर की फसल पर बोरॉन स्प्रे करने से जब हमारी फसल दानों का भराव हो रहा हो, फली स्टेज पर हो लेकिन दानों का भराव जस्ट शुरू हुआ है, उस समय आप चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम, बोरॉन 150 ग्राम, NPK 0050 उस समय आप स्प्रे करेंगे 1 kg 200 लीटर पानी घोल करके, तो दानों का भराव अच्छा होगा और वजन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी और काफ़ी बढ़िया साइज़ की फली आने वाली है। बाकी आप किस तरीके से मटर की खेती करते हैं, कितने स्प्रे तक करने पड़ते हैं, कब कब खाद डालते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और बताएं आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को मटर किसानों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।